सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको दोस्तों पता है कि पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बहुत सारी आज सीटें अनाउंस हुई हैं, यानी बाबडा में बहुत सारी सीटें आई हुई हैं। इसकी हवाले से मैं अभी आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप इसकी असामियाँ देख के फौरी तौर पर अप्लाई ना कर लिया करें। इसके जो अमूमी शराइत हैं, ज़वाबित हैं, वो उसको तफसील से पढ़ लिया करें। बहुत से लोगों के पास डिग्री होने के बावजूद भी वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन वो टेस्ट वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इश्तिहार तो उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं होता। तो इस हवाले से मैं आपको आखिर में इसकी डिटेल बताऊंगा भी अगर आपने के पास डिग्री भी है और वो रजिस्टर्ड शुदा नहीं है किसी एक इदारे के ज़रिए जो उनका रिक्वायर्ड होता है, तो फिर आप वहाँ अप्लाई ना किया करें। तो सबसे पहले जो वापडा में असामियाँ आई हुई हैं वो इसके मुख्तलिफ डायरेक्टरेट हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उसमें असामियाँ आई हुई हैं। सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में असामी आई हुई है, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी की। इसके अलावा इसमें GM/C&M ऑनर में भी जूनियर सिविल इंजीनियर जो हैं उसकी सीटें आई हुई हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की सीटें हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सर्विस वाटर हाइड्रोलॉजी में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सीमेंट एंड कंक्रीट में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर शुमारियात में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट में, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर। ये नाजरीन है GM/C&M वाटर जो है उनका शोबा, उसमें ये सीटें हैं, यानी वापडा है। फिर उसके आगे मुख्तलिफ उनके डिपार्टमेंट हैं, शोबे हैं। तो उस कई शोबों में उन्होंने सीटें दी हुई हैं, तो आपने ये पूर्ण करते हुए ज़रा ध्यान करना है। तीसरे नंबर पर GM हाइड्रल है ऑपरेशनल, उसमें जूनियर इंजीनियर की सीट है, पावर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पावर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखें, ये सारा कुछ एक तरह लगता है, लेकिन आगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, तो इसको गौर से पढ़ना है आपने। उसके बाद इसी वापडा में एजुकेशन डायरेक्टरेट है, उसमें आपने देखना है कि लेक्चरार अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, IT, रियाजी, माशियात की 6 सीटें हैं। उसके बाद मजमून स्पेशलिस्ट इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर, उर्दू, अंग्रेजी, साइंस, फिजिक्स, रियाजी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओरिएंटल लैंग्वेज टीचर। इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर टीचर, सीनियर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरियन बराए स्कूल, ड्राइंग मास्टर, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें बहुत सी मैंने आपको मालूमात देनी है। ये जो मैंने अभी आपको सीटें बताई हैं एजुकेशन डायरेक्टरेट वापडा में जो सीटें हैं, इसके आगे जो डिटेल दी हुई है उसको लाजमी आपने पढ़ना है। कोई सीटें सिंध में हैं तो कोई पंजाब में है, कोई KPK में है, तो आपने ज़रा इसको ध्यान से पढ़ के फिर ही अप्लाई करना है। उसके बाद प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन टीचर है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज, ये अब एक और शोबा है जिसमें मेडिकल ऑफिसर हैं। तैनाती के मकाम उन्होंने दे दिए हैं। गुड्डू है, साहिवाल है, रहीमयार खान है, मुजफ्फरगढ़ है, कोयटा है, गुजरांवाला है, गुजरात, सियालकोट, मंगला, पिशावर, वार्सिक, तरबेला, RBC तरबेला, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और उकाड़ा शामिल है इसमें। और इसके बाद जो है लेडी मेडिकल ऑफिसर भी हैं, वो तैनाती के मकाम उन्होंने बताए हैं मुल्तान, रहीमयार खान, वार्सिक, सियालकोट। अगर आपको शहर आपके नज़दीक है, ये मौजू है, तो फिर वो आप वहाँ अप्लाई कर लें। डेंटल सर्जन है, इसका गुड्डू का मकाम है। स्टाफ नर्स चाहिए उनको फैसलाबाद, फैसलाबाद के अलावा झांग, गुजरात, कसूर, मंगला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पिशावर, वार्सिक, दरगई, कोयटा, रावलपिंडी, सखर, तरबेला, बरोथा वगैरह। ये वो शोबा जो मेडिकल से रिलेटेड था। अब दूसरा शोबा, एक और शोबा GMPDP तरबेला, हेड क्लर्क चाहिए, उसको असिस्टेंट भी कहते हैं, फोरमैन चाहिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का उनको चाहिए। ये वो सीटें हैं जो वापडा में आई हुई हैं और वापडा के अंदर जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें आई हुई। इसके अलावा लाइब्रेरियन है, जूनियर स्टोर कीपर है, मारीन सुपरवाइजर है, असिस्टेंट फोरमैन, ड्रिलर है, जूनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट फिटर, हैवी टैंकर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, ग्रेन कैरियर ऑपरेटर, मैरीन टेक्निस्ट, डेंटर,
ड्राइवर HTV, ड्राइवर LTV, फील्ड असिस्टेंट। नाज़रीन देखें, आपको एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि अब जो जॉब हासिल करें वो जॉब ओरिएंटेड जो है एजुकेशन हासिल करें। ये देखें सारी टेक्निकल सीटें हैं तकरीबन। तो अगर आपने MA BA किया हुआ है और आपके पास कोई हुनर नहीं है तो फिर आप देखेंगे असामियाँ तो आती रहती हैं और बस वो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक 2 साल का जो कोर्स होता है ये भी साथ लाजमी करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल हुनरमंद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई जॉब नहीं भी मिलती, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल हैंड आप लाजमी रखें अपना। उसके बाद चीफ इंजीनियर MDRP है, इसमें अब असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की सीट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, असिस्टेंट स्टोर कीपर की, ऑपरेटर की, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, ऑटो मैकेनिक की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 1, मैकेनिक, सर्वेयर, ट्रेसर, जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर टाइपिस्ट, लाइट ड्यूटी ड्राइवर, चीफ इंजीनियर। अब एक और ये शोबा है चीफ इंजीनियर PDGPHP वापडा। उसके में फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, हाइड्रोग्राफर, फिल्टर ग्रेड 2, मैकेनिक, ट्रैक्टर ऑपरेटर, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट। उसके बाद एरियर सब लोग ऑपरेटर, उसके बाद लोडर ऑपरेटर, व्हील डोर ऑपरेटर। ये है सीटें। और उसके बाद एक और फिर शोबा आ जाता है GM फिनांस कोऑर्डिनेशन, सीनियर बजट एंड अकाउंट ऑफिसर। ये नाज़रीन देखें कितनी सीटें आई हुई हैं। कोई ऑपरेटर चाहिए, कोई असिस्टेंट अटेंडेंट चाहिए, तो इसके लिए कोई आपके पास डिप्लोमा होगा तो तभी आप कामयाब होंगे। GM फिनांस कोऑर्डिनेशन में जो है सीनियर बजट एंड अकाउंट ऑफिसर की है। GM फिनांस वाटर में अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर असिस्टेंट की सीट है, 9 स्केल की सीट है। उसके बाद GM फिनांस पावर अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट, ड्राइवर चाहिए। उसके बाद चीफ ऑडिटर वापटा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, स्टॉक वेरीफायर। उसके बाद जूनियर क्लर्क CEBD, कच्ची किनाल प्रोजेक्ट वापडा, डेरा गाजी खान में ड्राइवर की सीट है। उसके बाद आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज के तहत स्टेनोग्राफर की सीटें हैं, दफ्तर DG HR एडमन। उसके बाद ड्राइवर LTV, दफातर डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट GMPD। नाजरीन आप जिस भी सीट पर अप्लाई करते हैं तो उसका जो इश्तिहार है वो आप संभाल के रखा करें। ये अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है या नहीं भी होती है, आपकी मालूमात के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सी कमी बेची जो आपकी रह जाती है तो वो बाद में आप इसमें इश्तिहार जो अगर आपके पास पड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे आपको फ़वायद होते हैं, फ़वायद हासिल होते हैं, आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, इसका इश्तिहार ज़रूर करवा के एक लेके अपनी फाइल में रख लिया करें। उसके बाद ये है कि ये PTS के थ्रू ये सीटें आई हुई हैं। आपने फॉर्म को जो है वो गौर से पढ़ना है और ये इश्तिहार वापडा की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है और PTS और .org.pk की वेबसाइट पर भी ये इसका इश्तिहार जो है वो मौजूद है। नाज़रीन जो मैं बात पहले शुरू में कह रहा था कि अब वो हदायत व अमूमी शराइत, ये आप देखें जूनियर इंजीनियर पावर बराए GM हाइड्रल ऑपरेशन की असामियों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की रजिस्ट्रेशन, PEC से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन बतौर इलेक्ट, मैकेनिकल के लिए मैक और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रो के मुताबिक ज़ेर गौर लाया जाएगा। मज़कूरा बाला PEC रजिस्टर नंबर इलेक्ट्रो मैक इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर उम्मीदवार वापडा के साथ इंटरव्यू PTS से क्लियर होने के बावजूद भी और बाद अज़ां सिलेक्शन के लिए अहल तस्वर नहीं होंगे। ये वो बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपने देखना है कि ये रजिस्टर्ड भी हो, वहाँ से आपके जो ये कौंसिल है उसके अगर आप अप्लाई करें तो उस कौंसिल के ज़रिए आप वहाँ पे रजिस्टर्ड भी हों, तब आप जाके वहाँ पे अप्लाई करने हैं। उसके बाद लाहौर में वापडा कॉलोनी का कोई स्कूल मौजूद नहीं है। टीचिंग स्टाफ की तमाम असामियाँ वापडा प्रोजेक्ट में मौजूद स्कूलों के लिए हैं। ये आप ये भी गौर कर लें कि लाहौर में वापडा, अगर लाहौर वाले वहाँ पे अप्लाई करेंगे वहाँ तो कोई प्रोजेक्ट वापडा का है नहीं, तो जब जहाँ पे वापडा के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ उनको टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है। मेडिकल से मुतल्लिक़ असामियों के लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तमाम उम्मीदवारों का इंतखाब वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक मेरिट की बुनियाद पर कोटा को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। असामियों के लिए PTS की वेबसाइट पर दस्तियाब मुजवजा दरखास्त पाने पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को ही शार्ट लिस्टिंग के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। पहले से मुलाजमत याफ्ता उम्मीदवार मुतय्यन शुदा तय तरीक़ाकार के मुताबिक अप्लाई करें।
इसके अलावा जो है तालीमी डिग्री HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से की भी होनी चाहिए। अब आपके पास डिग्री है लेकिन वो HEC से मंजूर शुदा नहीं है, फिर आप अप्लाई भी कर दें, लेकिन जब वो आपको कांट छाट होगी तो आप बेशक टेस्ट भी पास कर लें, तो उसके बाद आपको वो कहेंगे ये तो डिग्री HEC से मंजूर नहीं। इसलिए ध्यान से आपने अप्लाई करना। उम्र में अमूमी रियायत हर कैटेगरी में पहले ही शामिल कर दी गई है। उम्र में मजीद रियायत हरगिज नहीं दी जाएगी, ये भी बात गौर कर लें। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जितनी उम्र दे दी जाती है उससे 5 साल की रियायत होती है, हम यही अंदाजा लगाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफा हमने पहले से शामिल कर दी है। अब ये ना कहना अगर उम्र की हद 30 साल की है तो वहां में 35 मिल जाएगी, जब 35 लिखी है तो 40 ना, जो है वही 30 साल है तो 30 मिलेगी, 25 है तो 25 मिलेगी। इसको गौर से पढ़ लेना। उसके बाद जो कुछ जातें हैं, शेड्यूल जातें, बुद्ध मत कम्युनिटी, कबायली इलाकों के मंजूर शुदा कबाइल, आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात के उम्मीदवारों जिनके हद में 3 साल की मजीद रियायत दी जाएगी। ये अब कुछ जो इलाके हैं उसको स्पेशली तौर पर 3 साल की रियायत दी जाएगी, क्योंकि इन जगहों पे जॉब जो है बहुत सारे काफ़ी अरसे से नहीं आती, तो इन लोगों को खसूसी तौर पर वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए जो लोग अपनी उम्र से बढ़ गए हैं और उनको जॉब नहीं मिली उनको ज़्यादा रिलैक्स दी है। BPS 15 और नीचे की असामियों के लिए सिंध, दही और बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल रियायत दी जाएगी। वापडा एम्प्लॉइज चिल्ड्रन कोटा की असामियों पर अप्लाई करने वाले वापडा मुलाजमीन दौरान सर्विस वफात पाने वाले के बच्चों की उम्र में 5 साल रियायत दी जाएगी। अब जो वापडा के मुलाजिम हैं उनके बच्चे जो उनके वालिदैन फौत हो गए हैं वो जो है अपना कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी उम्र में 5 साल रियायत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन, वापडा मुलाजमीन जो दरख्वास्त वसूल करने की आखिरी तारीख तक मुसलसल 2 साल सरकारी वापडा सर्विस कर चुके हैं को 55 साल की हद तक उम्र में 10 साल तक की रियायत दी जाएगी। ये जो पहले से मुलाजिम है उनके लिए एक उन्होंने तरीका कार रखा है। उसके बाद जो है अप्लाई करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर आपने चले जाना है, वहां से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, और उम्मीदवारों की अहलियत तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर जांची जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग PTS की जानिब से टेस्टिंग की जानिब से मुनक्कद करदा बुनियाद पर और बाद में वापडा सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिए गए इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। उम्मीदवार हर लिहाज से मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म 170 रुपए बतौर टेस्ट फीस बनाम पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ दरख्वास्त फार्म पर दिए गए पता PTS हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आपने भेज देने हैं। उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप PTS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दस्ती जब जरिया हाथ जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त से ज़ेरे गौर नहीं होगी। टेस्ट से मुतल्लिका मालूमात के लिए उम्मीदवार PTS से रब्ता कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ जो चालान फार्म है वो आपने HBL या UBL में जमा करवाना है। PTS के अकाउंट में पैसे आपने भेजने हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो कि वापडा में आने वाली सीटों के हवाले से है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो में आपको हर तरह की मालूमात मिल गई है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और किन चीज़ों को आपने खसूसी तौर पर तवज्जो देनी है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर मजीद भी कुछ आप पूछना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको फिर शेयर भी कर दीजिए करें। आपके बहुत बहुत शुक्रिया।